बलूचिस्तान काबीना ने जो सदरन पैकेज है उसके तहत सड़कों की जो मंसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर है उस पर सख्त नापसंदीदगी का इज़हार किया और मवासलाती मंसूबों पर कि मुल्क दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं उन्होंने रियासत और नौजवान के माबैन एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर एक ऐसी खलीज कायम कर दी है। मैंने कहा कि लेवीज़ बी एरिया और ए एरिया के हवाले से जो परफॉर्मेंसेस हैं उस पर गौर किया गया। देखिए, जिन 4 अजला का एमरजेंसी कल नाफिज की गई है, इन 4 अजला में इससे पहले भी DGPDA में भी वहाँ मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी तदादकार है, उसको बढ़ाने का जो काम गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी है। गुज़िश्ता हुकूमत में शुरू हुआ, मौजूदा हुकूमत उसको कंटिन्यू कर रही है। इसके अलावा जो है यूनियन कौंसिल की सतह पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सोशल मोबिलाइजर्स की तकर्री की मंजूरी दी गई। हर यूनियन कौंसिल में एक कोई भी नौजवान लड़का या लड़की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सोशल मोबिलाइजर्स होंगे और इसके लिए मज़ीद जो है मंजूरी दे दी गई है। मज़ीद जो इसका तरीक़ाकार है वो डिपार्टमेंट तय करेगा। एक और अहम फ़ैसला बलूचिस्तान की यूथ के हवाले से 2016 में एक काम का आगाज़ हुआ था यूथ पॉलिसी का, लेकिन जिसे कहते हैं वो रेड टेपिज़म और ताख़ीर का शिकार रहा। लेकिन निगरान जो दौरे हुकूमत था उसमें मौजूदा जो MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबज़ादा जमाल रईसानी, उन्होंने एक लीड ली और उन्होंने इस पर काम किया। आज चीफ मिनिस्टर ने नवाबज़ादा जमाल रईसानी की जो यूथ पॉलिसी के लिए खिदमात हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और जो उनका डिपार्टमेंट है, उनकी कोशिशों को सराहा। आज यूथ पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और इस यूथ पॉलिसी की मंजूरी देने की एक बड़ी वजह यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत ये समझती है कि मुल्क दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं उन्होंने रियासत और नौजवान के माबैन एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर एक ऐसी खलीज कायम कर दी है जो नज़र आती है हमें। उस खलीज को कम करने के लिए ये यूथ पॉलिसी बनाई गई है और आने वाले दिनों में इस पर जैसे जैसे अमल किया जाता रहेगा, बलूचिस्तान का जो नौजवान है उसे फेडरेशन के साथ, उसे सूबे के साथ मुंसलिक करेंगे, उसे जोड़ेंगे। और इसको जो है इसमें ख़ास कर चीफ मिनिस्टर ने यह भी हिदायत की है कि इसी यूथ पॉलिसी के तहत ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके लिए भी, उनकी बहबूद के लिए भी हमने इक़दामात करने हैं। इसके अलावा यूथ पॉलिसी के साथ साथ छोटे तनाज़ात, ख़ासकर हम देखते हैं थोड़ा सा अदालती जो हमारा निज़ाम है उसमें कुछ चीज़ों की ताख़ीर होती है, तो एक मसालियाती कौंसल्स का एक्ट जो है सूबाई काबीना के सामने आज पेश हुआ और उसमें ये बताया गया कि जब इसका एक पायलट प्रोजेक्ट चूँकि जारी है क्वेटा में और उसमें 800 के करीब जो केसेस कह सकते हैं उनके फ़ैसले हो चुके हैं, तो उसकी बुनियाद पर सूबाई हुकूमत ने इसके एक्ट की मंजूरी दी है और आने वाले दिनों में इसकी सक्सेस स्टोरी को देखते हुए इसे क्वेटा से डिवीज़न्स की सतह पर और फिर अगर ज़रूरत हुई तो तहसील की सतह पर ले जाया जाएगा। ये इब्तदाई तौर पर मंजूरी दी गई है आज। और इसके अलावा बलूचिस्तान काबीना ने जो सदरन पैकेज है उसके तहत सड़कों की जो मंसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर है उस पर सख्त नापसंदीदगी का इज़हार किया और मवासलाती मंसूबों पर जो काम है उसे तेज़ करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा जो है बलूचिस्तान विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2016 की मंजूरी दी गई है। सूबाई काबीना ने बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटर एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज़म एक्ट 2024 की मंजूरी दी है। इसके अलावा एक और मामला काबीना के सामने ज़ेर गौर आया, वो महकमा खुराक के हवाले से था और काबीना के सामने ये बात आई कि जो प्रोफेशनल बैंकों से लोन्स लिए गए हैं उनकी अदायगी अब तक न होने की वजह से यौमिया बेसिस पर 20 लाख रुपए के करीब सूद की अदायगी हो रही है, जिस पर वज़ीर आला और काबीना ने बरहमी का इज़हार किया और ये हिदायत की सूबाई वज़ीर खुराक और सूबाई वज़ीर ख़जाना और उनके सेक्रेटरीज़ को कि पीर के रोज़ तक कमर्शियल बैंकों के लोन अदा कर दिए जाएं और दीगर जो मामलात हैं ख़ासकर वीट की परचेजिंग के हवाले से, गंदम की परचेजिंग के हवाले से, उसमें एक आध नुक्ते पर मज़ीद गाइडलाइन जो है अदलिया से लेने की हिदायत कर दी गई है। ये आज की सूबाई काबीना के फ़ैसले थे और आज ही एक ये फ़ैसला भी हुआ है कि कल भी बलूचिस्तान सूबाई काबीना का इजलास जारी रहेगा जिसमें ख़ासकर एजुकेशन और सेहत के महकमों में जो नई तैनातियाँ करनी है कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर, उस पर पॉलिसी मांगी है एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट से वज़ीर आला ने, तो कल उस पर गौर किया जाएगा। अब कोई सवाल अगर आप लोगों का हो, एक एक करके अगर सवाल पूछेंगे मैं सबका जवाब दूँगा। किसके हवाले से, कहाँ पर? ज़ाहिर खान साहब, आपने मेरा जुमला मेरा ख्याल नहीं सुना।
मैंने कहा कि लेवीज़ बी एरिया और ए एरिया के हवाले से जो परफॉर्मेंसेस हैं उस पर गौर किया गया। आप ओवरऑल अमन अमान की बात कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक वाक़े की बात कर रहे हैं? अमन अमान हमने कहाँ ताकत का इस्तेमाल किया, आप मेंशन कर दें। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त बलूचिस्तान कल जो है ना 4 अजला को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, क्या सिचुएशन है इस वक्त? ज़ियारत, खरनाई, वहाँ मिकदारी सरगर्मियाँ, क्या सूरत हाल हो रही है इस वक्त? फ्लड से आप समझते हैं कि कौन से अजला सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, नुकसान ज़्यादा हुए? देखिए, जिन 4 अजला का एमरजेंसी कल नाफिज की गई है, इन 4 अजला में इससे पहले भी DGPDA भी वहाँ मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स DGPDA में पूरी कर रहे हैं। मज़ीद जो भी ज़रूरत PDMA को होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को होगी, लोगों को मुश्किल हालात में मानसून का सीज़न, फ्लड का जो सिचुएशन, उसमें जो रिलीफ रिक्वायर्ड होगा वो हंगामी बुनियादों पर सूबाई हुकूमत फराम करेगी। सर, ये जो फ्लड गुज़श्ता 2 साल पहले आया था, आज भी हनावरत तबाही के मनासिर पेश कर रहा है, बाईपास की रीवर पाइप नया मानसून आ गया है। पुरानी आबादकारियों का क्या हुआ? रिलीफ और रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन उसकी रिहेबिलिटेशन पर अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए, रिहेबिलिटेशन पर जो आप मेंशन कर रहे हैं जिन सड़कों का, लाजमी सी बात है कुछ चीज़ें हमें अंदाज़ा है कि माजी में यहाँ पर किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो टेंडरिंग का प्रोसेस था वो बजट की मंजूरी के बाद जाके सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक होता था, जिसकी वजह से जनवरी और फरवरी में एक स्लैग सीज़न आ जाता था और फिर काम रुक जाता था, जिसकी वजह से तरक्याती मंसूबे हमेशा तात्तुल और ताख़ीर का शिकार हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ौरी तौर पे, लेकिन सूबाई काबीना ने अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, डेवलपमेंट मॉडल को बेहतर करने के लिए इस बार पहली मरतबा 1 जुलाई से टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू किया है, ताकि जो तरक्की का काम है वो तेज़ी से जारी रह सके। ज़रूर कुछ वक्त लगेगा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने में। आज एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया है वफाक की जानिब से सूबे हैं 35 अरब रुपए के टैक्स की मद में चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसमें बलूचिस्तान के भी कोई 2 अरब से ज़्यादा शामिल है। तो उस पर आपका सूबा हुकूमत का क्या? शाब, आपने सुबह ये सवाल मुझसे पूछा था मोबाइल पे, जो मुतल्लिका महकमा इस सारे मामले को देखता है उनसे जो रिस्पांस मुझे मौसूल हुआ वो मैं आपको भेज चुका हूँ, आप उससे मुतमईन नहीं हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त 33 अरब में 2 अरब की बात बलूचिस्तान में है, जो मेरा ख्याल है ना होने के बराबर होगा उस रकम में। नंबर 1। नंबर 2, ये सारी जो डिटेक्शंस हैं या जो अदायगियाँ हैं ये अकाउंटेंट जनरल के ज़रिए होती हैं और अकाउंटेंट जनरल इज़ अगेन अ फेडरल सब्जेक्ट। और कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो वफाक करता है, बाद में बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी उन्हें क्लेम करती है। और अब भी हमारा कोई क्लेम रेवेन्यू की मद में, जो मैं गलत नहीं हूँगा, 5 अरब के लगभग वफाक पे भी निकलता है। आपने टेंडरिंग की बात की, जो 1 जुलाई या जुलाई के महीने में जितने भी टेंडर हुए थे, हमारी इत्तला ये है कि उसमें से बहुत सारे टेंडर्स तो मनसूख हो गए, बाकियों की डेट एक्सटेंड कर दी है और गवर्नमेंट को इससे काफ़ी सुस्ती का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि 7 लोग अगवा हुए थे शाबाद से, पिछले दिनों आया कि कुछ लाशों की बात हुई, फिर ऑपरेशन हुआ और ना वो लाशें मिल रही हैं ना वो लोग जिंदा मिल रहे हैं। तो हुकूमत ने अब तक किया क्या है उनको वाजियात करने के लिए? कितने ऑपरेशन किए? क्या कोई लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में? एक और प्रॉब्लम, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से 6 माह गुजर चुके हैं, कानून साजियाँ नहीं हो रही, असेंबली के अंदर सिर्फ तकारीर होती है। ये भी मामला है। गुजरा के बारे में कहा जाता है कि सेक्रेटरी उनकी बात नहीं मान रहे और वो सेक्रेटरीज की बात नहीं मान रहे। एक इबाम है, हर काम के लिए चीफ मिनिस्टर को बॉदर किया जाता है। तो गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस का मॉडल है उसकी इम्प्रूवमेंट में वो क्या है? दानियाल, आपने कोई 6 से 7 इशूज़ रेज़ किए हैं। 6 से 7 इशूज़ को कोशिश करूँगा कि नंबर वाइज। शाबान वाले इशू पे जो इत्तला आप पूछ रहे हैं उसकी हमारे पास ऑफिशियली कोई तस्दीक नहीं है। जैसा कि आपने उस रात भी मुझसे पूछा था कि क्या ये कन्फर्म है कि उनकी डेथ हो चुकी है, हमारे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है। और जब तक कि रियासत के पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है, आखिरी हद तक हम उनकी, जिसे कहते हैं, जिंदाबाजियाबी की जो कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे। दूसरा पॉइंट आपने उठाया कुछ टेंडर्स के मनसूख होने का। अगर आप स्पेसिफिकली मुझे बताएं तो मैं मुतल्लिका महकमे से जो है उसकी अपडेट लेके आपको बता सकूंगा। चूँकि अब आपका स्वीपिंग स्टेटमेंट है तो मैं उस पर मज़ीद कमेंट नहीं करूँगा। सर देखें, उसकी कोई टेक्निकल वजूहात होंगी, उसकी कोई टेक्निकल वजूहात होंगी, अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है।